आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि सदिशों में त्रिक अनुपात और दिक्कोज्याएं क्या क्या होती हैं। तो इसे समझने के लिए देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम एक्स अक्ष बना रहे हैं और यहाँ से 90 अंश के कोण पर वाई अक्ष है और यहाँ से 90 अंश के कोण पर जेड अक्ष है। यहाँ हम एक पॉइंट P लेते हैं जिसके निर्देशांक है A, B, C। पॉइंट P के निर्देशांक A, B, C है। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट P जो है वो एक्स अक्ष से A दूरी पर है, वाई अक्ष से B दूरी पर है और जेड अक्ष से C दूरी पर है। तो इस तरीके से हम एक बिंदु P लेते हैं। यहाँ मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदु P का जो स्थिति सदिश होगा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश को हम OP से प्रदर्शित करेंगे। तो इसकी वैल्यू होगी AI प्लस BJ प्लस CK। स्थिति सदिश के बारे में आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम OP एक सदिश लेते हैं जिसकी जो सदिश है वो क्या है, AI प्लस BJ प्लस CK। अब हम देखते हैं कि इसका दिक् अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पर जो इसके दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात ये प्रदर्शित करता है कि वो एक्स अक्ष से, वाई अक्ष से और जेड अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो दिक् अनुपात इसके एक्स अक्ष के सापेक्ष दिक् अनुपात A है, वाई अक्ष के सापेक्ष दिक् अनुपात B है और जेड अक्ष के सापेक्ष दिक् अनुपात C है। तो ये जो A, B, C है वो स्थिति सदिश OP या सदिश OP का वो क्या कहलाएगा, दिक् अनुपात कहलाएगा। ठीक है, यहाँ OP को मैं मान लीजिए सदिश R से शो करती हूँ। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अगर मान लीजिए जो हमने सदिश OP लिया हुआ है, ये सदिश अगर एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी वो, तो मान लेते हैं कि वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ अल्फा कोण बनाती है। वाई अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ मान लेते हैं कि वो बीटा कोण बनाती है और जेड अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ ये जो है वो गामा कोण बनाती है। तो दिक्कोज्या का मतलब क्या होता है, दिक्कोज्या या जिसको डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है वो क्या प्रदर्शित करता है कि कोई सदिश एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाती है उसकी कॉस वैल्यू को हम कहते हैं दिक्कोज्या। अब इसकी वैल्यू किस तरीके से हम निकालेंगे, तो अभी जैसे मान लीजिए हम एक्स एक्सिस के साथ देते हैं, तो यहाँ पर ये पॉइंट P है, पॉइंट P से हम एक्स अक्ष को मिलाते हैं तो ये एक्स अक्ष को कितनी दूर पर मिलेगा, एक्स अक्ष को, क्योंकि यहाँ पर एक्स के सापेक्ष जो बिंदु था उसकी स्थिति कितनी थी, A डिस्टेंस पे थी, है ना। वाई अक्ष के सापेक्ष B दूरी पे था और जेड अक्ष के सापेक्ष C दूरी पर था। तो अगर मान लीजिए हम एक्स अक्ष में A डिस्टेंस के साथ इसको यहाँ से इस पर लंब डालते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 90 डिग्री का एंगल। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस में वो कितनी हो जाएगी, A दूरी की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स वैल्यू A था। हमें इसमें कॉस की वैल्यू चाहिए, जो दिक्कोज्या होती है उसकी कॉस की वैल्यू होती है, तो हमें चाहिए कॉस अल्फा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यानी यहाँ पे हमको जो एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है उस समकोण त्रिभुज में ये 90 अंश का कोण है, तो ये कहलाएगा इसके लिए आधार, क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो अगर एंगल यहाँ बन रहा है तो ये इसके लिए आधार बनेगा और ये वाली जो लंबाई है वो उसके लिए कर्ण का काम करेगी। तो कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण के लिए हम ये वाला जो ट्राइंगल लिए हुए हैं OP, सपोज मान लेते हैं कि ये A है, तो OPA में यहाँ पर एंगल बन रहा है इसलिए ये जो है इसके लिए आधार बनेगा और OP जो है उसके लिए कर्ण बन जाएगा। तो आधार होगा OA, इस तरीके से ले रहे हैं, और क्योंकि उसका हमको लंबाई चाहिए, और OP जो है वो क्या होगा, इसके लिए कर्ण का काम करेगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि OP का जो परिमाण है वो क्या होता है। तो पिछले वीडियो में देखे हैं कि किसी भी सदिश का परिमाण यानी क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर सदिश OP का परिमाण लेते हैं तो इसकी वैल्यू होती है √A² प्लस B² प्लस C²। यानी ये जो OP हमको दिखाई दे रहा है इसका परिमाण हमको मिलने वाला है A² प्लस B² प्लस C², ये इसकी लंबाई है। तो यहाँ कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा, OA की दूरी कितनी है A और OP की दूरी है या उसका परिमाण जिसको कहते हैं वो है A² प्लस B² प्लस C²। तो ये कॉस अल्फा जो है वो एक्स अक्ष में इसके लिए दिक्कोज्या कहलाएगा। उसी तरीके से हम क्या देखते हैं कि बिंदु P जो है वो वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है,
b दूरी पर है। तो अगर हम इस बिंदु से y अक्ष में लंब डालेंगे तो इसको y अक्ष को वो b लंबाई पर जाकर के वो मिल जाएगा। और यहाँ से अगर हम इस पे लंब डालेंगे, हालांकि आपको वो दिखाई नहीं देगा कि वो 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन यहाँ जो कोण आपको दिखाई बनेगा है ना, तो यहाँ जो कोण बनेगा वो 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ भी आपको एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा जिसका कि आधार जो है वो बनेगा b और उसका जो कर्ण है वो बनेगा √a² + b² + c²। और एंगल कितना ले रहे हैं, y अक्ष और इस सदिश के बीच में एंगल है बीटा। तो हमें cos बीटा की वैल्यू मिल जाएगी आधार बटे कर्ण यानी b बटे वर्गमूल a वर्ग b वर्ग c वर्ग। ठीक है, और इसी तरीके से हम इस सदिश से जो इसका सदिश की जो वैल्यू है, इस पॉइंट की जो वैल्यू है, इस पॉइंट पे हम ये देखते हैं कि वो जेड एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो वो जेड एक्सिस से सी दूरी पर है, यानी वो जेड एक्सिस की वैल्यू जो है वो कहाँ पर जा रही है, सी तक जा रही है। तो इस पॉइंट से अगर हम जेड एक्सिस के पॉइंट सी को मिलाते हैं, सी हाइट तक अगर उसको मिलाते हैं तो आपको एक फिर से ट्राइंगल मिलेगा। और उस ट्राइंगल के लिए हम क्या देखते हैं कि ये सदिश जो है वो जेड अक्ष के साथ गामा एंगल बनाती है। ठीक है, और ये सी पर यहाँ मिलने वाला है, इस तरीके से हम लंब डालते हैं तो ये हाइट वो सी पे मिलने वाली है। ओके, तो अब जो हम कॉस गामा की वैल्यू लेंगे तो कॉस गामा के लिए ये क्या बनेगा, आधार बनेगा, और ये क्या होगा, उसके लिए कर्ण बनेगा। ठीक, तो कॉस गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस गामा की वैल्यू होगी, आधार की वैल्यू हो जा रही है सी और कर्ण की वैल्यू हो रही है a² + b² + c²। तो ये जो हमें कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये जो तीन चीजें हमें दिखाई दे रही है, यही कहलाती है दिक्कोज्यायन किसी भी सदिश के लिए। तो कॉस अल्फा को हम प्रदर्शित करते हैं L से, कॉस बीटा को प्रदर्शित किया जाता है M से, और कॉस गामा को प्रदर्शित किया जाता है N से। तो L, M और N x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के लिए किसी भी सदिश के लिए क्या होती है, वो दिक्कोज्याएं होती हैं। ओके, दिक्कोज्याएं, यदि आपको किसी भी सदिश का दिक् अनुपात ज्ञात है तो आप उसके दिक्कोज्याओं की वैल्यू को निकाल सकते हैं। दिक्कोज्या के लिए एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय जरूरत पड़ने वाली है, आप यहाँ देख रहे हैं कि L, M और N, इन तीनों का यदि हम स्क्वायर कर दें और आपस में उसे जोड़ दें, यानी L² + M² + N², तो हमें क्या मिलेगा। यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये a² अपॉन स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो a² + b² + c² प्लस m का स्क्वायर कर रहे हैं तो ऊपर तो b² हो जाएगा और नीचे से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये होगा a² + b² + c²। और लास्ट में यदि हम n का स्क्वायर को कर रहे हैं तो n² के लिए क्या हो जाएगा, ये c² अपॉन स्क्वायर रूट हट जाएगा तो a² + b² + c²। तो इस तरीके से यदि हम तीनों को ऐड करते हैं तो देखिए तीनों के जो हर है वो कैसे हैं, समान है। तो a² + b² + c² ये इसका एलसीएम हो जाएगा, ऊपर में आपको मिलेगा a² + b² यहाँ से मिल जाएगा c²। अंश और हर दोनों इक्वल दिखाई दे रहे हैं, देन वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि मान लीजिए आपको किसी भी सदिश की दिक्कोज्याएं मालूम है तो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है कि दिक्कोज्याओं के वर्गों का जो योग होगा, यानी L² + M² + N² की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो अभी हम दिक् अनुपात और दिक्कोज्याएं से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ हमें क्वेश्चन लेते हैं, वेक्टर r की वैल्यू है i + j - 2k के दिक् अनुपात लिखना है और इसकी सहायता से हमें दिक्कोज्याएं ज्ञात करने कहा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेक्टर r। तो वेक्टर r क्या है, i + j - 2k। तो इसकी हम तुलना करते हैं कि r की वैल्यू हम ai + bj + ck से हम तुलना करें तो यहाँ से आपको दिक् अनुपात का मान पता चल जाएगा। तो दिक् अनुपात की वैल्यू, a की वैल्यू मिल रहा है हमको 1, इसे कंपेयर करेंगे तो i का कोफिशिएंट a होता है और i का कोफिशिएंट यहाँ पर हमको 1 दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से b जो है, j का कोफिशिएंट b है और यहाँ j का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो b की वैल्यू भी 1 मिल जाएगा। और सेकेंड c की वैल्यू हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है -2।
तो 1 1 और -2 ये तीनों जो है ये क्या होगा, इस सदिश के लिए इसके दिक् अनुपात हो गए। अब हमें ज्ञात करना है दिक्कोज्या। तो दिक्कोज्या LMN के लिए हमें जरूरत पड़ती है √a² + b² + c², यानी कि मॉड r की हमें जरूरत पड़ेगी। तो मॉड r मतलब क्या होगा, a² + b² + c²। देन इसकी वैल्यू हो जाएगी √1² + 1² + -2 देन ये हो रहा है 4 5 और 6 √6। हमें चाहिए दिक्कोज्या। तो दिक्कोज्या पहला लिखते हैं L की वैल्यू क्या हो जाता है, a/√a² + b² + c²। वैल्यू रखें, a की वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू आ रही है √6। तो ये हमको L यानी कि जिसको कि cos अल्फा कहा जाता है। ठीक है, दूसरी दिक्कोज्या M जिसको कि cos बीटा कहेंगे, तो इसकी वैल्यू होती है b/√a² + b² + c²। वैल्यू रखें, तो b की वैल्यू है 1 और a² + b² + c² के रूट की वैल्यू है √6। और थर्ड जो दिक्कोज्या होती है N जिसको कि cos गामा कहते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है c/√a² + b² + c²। वैल्यू रखें, c की वैल्यू है -2 और नीचे आ जाएगा √6। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो इसकी दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात की वैल्यू मिल रही है 1 1 -2 और दिक्कोज्याएं जो है वो 1/√6 1/√6 और -2/√6। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि सदिश r = i + j + k अक्षों OX, OY और OZ से बराबर कोण बनाती हैं। तो कोण कौन बताएगा हमको, दिक्कोज्या। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी दिक्कोज्याएं निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो किस तरीके से कोण बना रही है। दिक्कोज्या को निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी दिक् अनुपात की। तो हम यहाँ से देखते हैं, हमें दिया है वेक्टर r की वैल्यू i + j + k। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात की वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, a की वैल्यू हमको दिख रहा है 1, b की वैल्यू दिख रहा है 1 और c की वैल्यू दिख रहा है 1। ठीक है, दिक् अनुपात निकलने के बाद अब हम इसमें दिक्कोज्या की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो दिक्कोज्या यानी cos अल्फा, सबसे पहले L की वैल्यू निकालते हैं। cos अल्फा की वैल्यू होती है a/√a² + b² + c²। यहाँ पर हमें जरूरत पड़ने वाली है √a² + b² + c², यानी हमें जरूरत पड़ने वाला है सदिश r के परिमाण की। ठीक है, तो हम यहाँ पे सदिश r का परिमाण निकालते हैं जिसको कि लिखा जाता है √a² + b² + c²। तो इसकी वैल्यू हमको यहाँ मिल जाएगा, कितना होगा, √1 + 1 + 1 स्क्वायर में है। देन इसकी वैल्यू हमको मिल जा रही है √3। यहाँ पर हम L यानी cos अल्फा की वैल्यू लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू 1/√3, a की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू आ रही है √3। M यानी कि cos बीटा की वैल्यू लिखें तो ये होता है b/√a² + b² + c², यानी इसकी भी वैल्यू आ रहा है 1/√3। b की वैल्यू भी 1 है। और n जिसको cos गामा कहते हैं, तो cos गामा की वैल्यू होता है c/√a² + b² + c²। c की वैल्यू है 1 और √a² + b² + c² की वैल्यू है √3। तो इस तरीके से हम क्या लिख रहे हैं, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा, ये तीनों की ही वैल्यू 1/√3 आया हुआ है। तो हमें क्या मिला, हमें ये मिल रहा है कि cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा ये तीनों आपस में इक्वल है। तो जब cos की ये तीनों ही वैल्यू आपस में इक्वल है, तो ये तीनों कोण भी बराबर होने चाहिए। तो इससे हम कह सकते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा, यानी ये जो सदिश है वो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के साथ जो कोण बनाएगी वो कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो यही हमको बताना था कि ये सदिश जो है वो अक्षों के साथ बराबर कोण बनाती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, अल्फा, बीटा और गामा इक्वल है, यानी वो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के साथ इक्वल एंगल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई सदिश अक्षों OX, OY और OZ के साथ
क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू 2 के इक्वल होती है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि वो अक्षों के साथ अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती है। तो इस कारण से जो इसकी दिक्कोज्याएं हैं, दिक्कोज्याएं यानी कि जिसको कि हम एल, एम और एन से प्रदर्शित करते हैं, तो एल की वैल्यू हो जाएगी कॉस अल्फा, एम की वैल्यू हो जाएगी कॉस बीटा और एन की वैल्यू हो जाएगी कॉस गामा। ठीक है, और हम क्या जानते हैं, जो दिक्कोज्याओं की जो प्रॉपर्टी होती है वो होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो हम लिखेंगे, क्योंकि इसके वर्गों का योग 1 होता है, अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं। एल यानी क्या है, कॉस, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, एम यानी कॉस स्क्वायर बीटा और एन यानी कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। हमें जो प्रूफ करना है वो साइन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो कॉस को यदि हम साइन के फॉर्म में चेंज करना चाहें तो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। कॉस स्क्वायर अल्फा यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यहां से हम देखते हैं ब्रैकेट ओपन करेंगे, सामने प्लस का निशान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू हमको मिल रहा है 1। देन यहां से 3 माइनस, सबसे माइनस कॉमन निकाल दें, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। एक काम करते हैं, यहां से इस पूरे के सामने माइनस का साइन है तो इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये माइनस जो है उधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू, यहाँ पहले से 3 है, 1 आ रहा है ट्रांसफर होके, लेकिन वो -1 होके आ जाएगा, तो 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा। तो अब हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू हमको मिल जा रहा है 2। यही हमको प्रूफ करना था कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू 2 के इक्वल होती है।